हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 को लेकर के, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल यानी बिहार जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में इस वीडियो में लेकर उपस्थित हूँ, जो आपके एग्जाम में काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। लेकिन अंत में अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैंने बिहार जीके के लगभग 5 पार्ट को अपलोड कर दिया हूं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो बिहार राज्य में कुल राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। कितनी है फ्रेंड्स? तो 16 है। वहीं बिहार राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो है 243। कितनी है फ्रेंड्स? 243। ठीक है। वहीं लोकसभा सदस्यों की अगर संख्या पूछ लिया जाए बिहार के अंदर तो याद रखिएगा वो कितनी है, तो वो है 40। ठीक है। अगर वहीं मैं विधान परिषद के सदस्यों की संख्या पूछ लूँ, याद रखिएगा, अगर मैं विधान परिषद के सदस्यों की संख्या पूछ लेता हूँ कहाँ पे, बिहार के अंदर, तो वो है 75। कितनी है फ्रेंड्स? तो 75। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन से इतने डाटा आपको याद रखना है कि बिहार राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 16 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है वह कौन सी है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पहली बात कि जो भाषा का संबंध है ना, वह किस अनुसूची से है। तो भाषा का संबंध जो है वो 8वीं अनुसूची से है। किस अनुसूची से है? तो भाषा का संबंध 8वीं अनुसूची से है। और बात करते हैं तो याद रखिएगा, बिहार की जो भाषा मैथिली है ना, इसको संविधान में शामिल है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। जब फ्रेंड्स हमारा संविधान बना था ना, तो उस समय संविधान में कुल 14 भाषाओं का वर्णन था। ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। 8 जो भाषाएं ना फ्रेंड्स, इन 8 भाषाओं को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो अब वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हो गई? तो कुल 22 भाषाएं हो गई। अच्छा, इनको किन किन संविधान संशोधनों से जोड़ा गया है? तो पहले बात करते हैं 21वें संविधान संशोधन की। तो याद रखिएगा, 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किस भाषा को जोड़ा गया था संविधान में? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इस तरह से कितनी भाषाएं हो गई? तो कुल 15 भाषाएं हो गई थी। उसके बाद फ्रेंड्स जो 71वां संविधान संशोधन हुआ, तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा याद रखिएगा, मणिपुर, किसको? मणिपुर, नेपाली और कोंकणी। ठीक है ना। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया। मणिपुर, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया। इस तरह से कितनी भाषाएं हो गई? तो कुल अब 3 और जोड़ दिए तो कुल 18 भाषाएं हो गई। और 4 जो भाषाएं फ्रेंड्स याद रखिएगा, 4 भाषाएं को 92वां संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन के तहत? तो 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें कौन कौन सी थी? तो एक थी बोडो, याद रखिएगा, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन भाषाओं को जोड़ा गया था संविधान संशोधन के 92वें संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया था। इस तरह 4 और जोड़ देंगे तो संविधान में कुल कितनी भाषाएं हो जाएंगी? तो 22 भाषाएं हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। वहीं अगर प्रश्न पूछ ले फ्रेंड्स कि बिहार की वह भाषा जिसको संविधान में जोड़ा गया है, तो उसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है। तो फ्रेंड्स बिहार की द्वितीय राजभाषा की बात करें तो वो है उर्दू। कौन है? बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। जबकि बिहार की प्रथम राजभाषा की बात करें तो वो हिंदी है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को, किसको कहा जाता है? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, जिनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स बिहार के जो प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे वो थे भोला प्रसाद शास्त्री। कौन थे? भोला प्रसाद शास्त्री जो है बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री बने थे। ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात करें तो अब्दुल गफूर थे। कौन था? अब्दुल गफूर जो थे फ्रेंड्स बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहा है। तो वो थे सतीश प्रसाद सिंह। कौन थे? सतीश प्रसाद सिंह बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। ठीक है।
अगला प्रश्न है बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक इस पे रहा है, तो श्री कृष्ण सिंह। कौन रहा है? जो श्री कृष्ण सिंह रहे हैं फ्रेंड्स, ये बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो सबसे ज़्यादा समय तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पे बने रहे। अगला प्रश्न है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो वो रहे राबड़ी देवी। कौन है फ्रेंड्स? राबड़ी देवी हैं बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो बिहार के अंदर संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया था वो किया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था फ्रेंड्स? जयप्रकाश नारायण ने बिहार के अंदर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। अगला प्रश्न है किस हॉलीवुड फिल्म को भोजपुरी भाषा में डब कर रिलीज किया गया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, स्पाइडरमैन। किसको? स्पाइडरमैन 3 को भोजपुरी भाषा में बिहार के अंदर जो है इसको डब करके रिलीज किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म कौन थी? तो बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म थी हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ैबो। क्या थी? हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ैबो, तो ये भी आपको याद रखना है। यह बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म थी। अगला प्रश्न है बिहार की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था? तो बिहार की जो प्रथम फिल्म थी जिसका नाम था पुनर्मिलन। क्या था फ्रेंड्स? पुनर्मिलन, ये भी आपको याद रखना है। जिसका निर्माण किया था महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह ने। किसने किया था? महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह ने, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है बिहार की प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो अभी मैंने बताया पुनर्मिलन। बिहार की प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो फ्रेंड्स पुनर्मिलन जो है यह बिहार की प्रथम फिल्म थी। अगला प्रश्न है बिहार में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बिहार में फिल्म की दुनिया का शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को। किसको दिया जाता है? महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को बिहार के अंदर फिल्म की दुनिया शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कौन व्यक्ति बिहार के हैं? तो प्रकाश झा, मनोज तिवारी, मृदुल और चित्रगुप्त, ये लोग जो हैं फ्रेंड्स ना ये फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है? तो आशुतोष राणा की बात करें तो ये बिहार से इनका संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए थे? तो 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था तो उस समय बिहार का जो पूर्णिया और पुरुलिया जो जिला है ना फ्रेंड्स, इसके कुछ हिस्से को पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए थे, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो बिहार का जो मानभूम जिला है ना इसको पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में शामिल कर लिया गया था 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को 15 नवंबर सन 2000 को याद रखिएगा प्राप्त हुआ था। अच्छा, 15 नवंबर सन 2000 को पूर्ण रूप से बिहार की सीमा और बिहार का क्षेत्र कैसे प्रदान हुआ? याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया था बंगाल को। ठीक है, उसके बाद जब 1911 का दिल्ली दरबार लगता है तो जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भारत आए हुए होते हैं, तो वो लोग फ्रेंड्स दिल्ली दरबार के तहत ही बंगाल विभाजन को रद्द कर देते हैं 1911 के तहत। ठीक है ना, और वापिस से याद रखिएगा वापिस से 22 मार्च 1912 को फिर से बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक को बना दिया जाता है बिहार और एक को बना दिया जाता है पश्चिम बंगाल। तो जब बिहार और पश्चिम बंगाल दो प्रांत बनते हैं तो उसके बाद बिहार से पश्चिम बंगाल 1936 कब अलग होता है? तो वो होता है 22 मार्च 1912 के। उसके बाद बिहार को दो भागों में तोड़ दिया जाता है, एक को बना दिया जाता है उड़ीसा। क्या बना दिया जाता है फ्रेंड्स? एक को बना दिया जाता है उड़ीसा 1936 में और एक को बिहार बना दिया जाता है। फिर से बिहार का वापिस से इसका जो फ्रेंड्स पुनर्गठन होता है, यानी बिहार को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक को बना दिया जाता है झारखंड और एक को बना दिया जाता है बिहार। ठीक है ना, कब बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड को बिहार से अलग किया गया था और उसी दिन बिहार को फ्रेंड्स अपना खुद का सीमा क्षेत्र और सीमा प्राप्त हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये प्रश्न कुछ यहाँ से आपको पूछा गया है, तो उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? तो उस समय कुल 17 जिले थे। अगला प्रश्न है बिहार में उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ोतरी के कारण कौन कौन से हैं? तो बिहार में जो उग्रवादी गतिविधियां हैं ना इनके बढ़ोतरी
3-4 कारण है, जिसमें से एक कारण है भूमि सुधारों का अभाव एवं सरकार की उदासीनता के कारण बिहार में उग्रवादी गतिविधियां बढ़ती हैं। दूसरा, मजदूरी की निम्न दर के कारण और सामंतों द्वारा शोषण के कारण बिहार के अंदर उग्रवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो बिहार में 3 जगह पे, एक तो नालंदा में, दूसरा वैशाली और तीसरा बोधगया, यानी इन तीनों जगह पे बिहार के अंदर पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना होती है 1967 में। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1967 में पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार राष्ट्र सभा परिषद पटना का स्थापना कब हुआ था? तो बिहार राष्ट्र सभा परिषद पटना का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1950 में। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1950 में हुआ था। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना 1915 में हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा पटना संग्रहालय की स्थापना कब किया गया था? तो पटना संग्रहालय की जो स्थापना है ये 1917 में की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड्स? तो 1917 में पटना संग्रहालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1919 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है कि बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? तो 1919 के अंदर की गई थी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय, जिसे श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, कब स्थापित किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था 1981 के अंदर, ठीक है ना। बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय जो है ना वह 1981 में स्थापित किया गया था, जिसका नाम श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? तो पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया था 1925 में। कब किया गया था? 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया गया था। वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय के नाम से जाना जाता है, तो ये कहाँ है? तो ये पटना के अंदर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में व्याप्त अवैध तथा नकली दवाओं पर नियंत्रण हेतु बिहार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन धन्वंतरी चला गया था। याद रखिएगा, बिहार द्वारा राज्य में व्याप्त अवैध नकली दवाओं के नियंत्रण के लिए बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन धन्वंतरी चलाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। राज्य में डुमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपियों को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो बिहार राज्य में डुमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन काम्बिंग चलाया गया था। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन काम्बिंग चलाया गया था बिहार के द्वारा। वहीं अगला प्रश्न है, राज्य के पश्चिमी चंपारण में व्याप्त दस्यु समस्या को समाप्ति हेतु नक्सलियों के उन्मूलन हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो चलाया गया था ऑपरेशन ब्लैक पैंथर। कौन चलाया गया था फ्रेंड्स? ऑपरेशन ब्लैक पैंथर चलाया गया था बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण में व्याप्त दस्यु समस्या को समाप्ति के लिए, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, नक्सलियों के उन्मूलन के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो नक्सलियों के उन्मूलन के लिए ऑपरेशन टास्क फोर्स चलाया गया था बिहार के अंदर। अगला प्रश्न है, राज्य में उग्रवाद की समस्या को निपटने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो बिहार राज्य में उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए ऑपरेशन जोन चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन जोन चलाया गया था। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रमों की तीव्रता लाने व भूमिहीनों को समुचित भूमि वितरण हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो याद रखिएगा, बिहार राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत तीव्रता लाने और भूमिहीनों को समुचित भूमि वितरण के लिए ऑपरेशन टोडरमल चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन टोडरमल चलाया गया था। वहीं अगला प्रश्न है, अंग प्रदेश एवं कोसी अंचल को दियरा में अपराधियों की सफाया हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो अंग प्रदेश एवं कोसी अंचल के दियारा में अपराधियों के अंत के लिए ऑपरेशन जुगाड़ चलाया गया था। कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन जुगाड़ चलाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, राज्य में मुजफ्फरपुर जिले के कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट राजवाला वर्मा द्वारा वेश्यालय को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन उजाला चलाया गया था। ठीक, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था फ्रेंड्स? ऑपरेशन उजाला चलाया गया था। वहीं अगला प्रश्न है, संरक्षित वनों में अवैध शिकार को रोकने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो संरक्षित वनों में अवैध शिकार को रोकने के लिए बिहार सरकार के द्वारा फ्रेंड्स ऑपरेशन मानसून चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन मानसून चलाया गया था। दुग्ध क्रांति में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? दूध क्रांति के लिए तो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। वहीं बाजार में दैनिक उपभोग की वस्तुओं में की जा रही मिलावट की समाप्ति के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो वो चलाया गया था फ्रेंड्स ऑपरेशन चाणक्य। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन चाणक्य चलाया गया था। अगला प्रश्न है, माफिया गिरोहों को समाप्त करने हेतु बिहार सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो माफिया गिरोहों को समाप्त करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा ऑपरेशन कोबरा चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन कोबरा चलाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है।
वहीं अगला प्रश्न है, आर्थिक व सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने व उन्हें न्याय प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो बिहार के अंदर ऑपरेशन सिद्धार्थ चलाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन से जो थे फ्रेंड्स बिहार सरकार द्वारा चलाए गए थे। उम्मीद करते हैं इतना छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट साथ ही साथ सत्येंद्र सर की मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही में टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।